हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं ट्रूएस्ट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। क्या हैं आप लोगों के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपको लेकर? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्राई द रेस्ट। अपने क्रश का 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो इंसान की तरफ आपको अट्रैक्शन है। सो ये कोई स्ट्रेंजर या अननोन आपका पर ये क्रश नहीं होगा। वो क्रश जो आपको जानते हो, आप उनसे मिले हो, चाहे आपके कोई कोवर्कर हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके नेबरहुड में हैं, आपके कोई कज़न हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन के कोई भी आपका फ्रेंड है, व्हाटएवर। बट कोई ऐसा ना हो जो आपको जानते ही ना हो, ठीक है? बिकॉज आपके क्रश को आपका पता होना चाहिए, उनको आइडिया हो कि आपका नाम क्या है और आप कौन हो स्पेशली। लेट्स ही जान लेते हैं क्या है ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपके क्रश के, व्यूअर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। ओके, वी हैव कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। मुझे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम में ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आप लोगों को लेकर, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए। और ऐसा लग रहा है जैसे टाइम के साथ साथ दे आर गेटिंग सीरियस, या तो आपको सीरियस ले रहे हैं या फिर आपके साथ कुछ चीज़ों को सीरियस वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कार्मा है या कार्मिक कनेक्शन है। यू गाइज आर डेफिनेटली डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर विद ईच अदर। तो ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज़ या तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं से ये आपको देख लेते हैं, मतलब रैंडमली, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई इंटेंशन सेट की होती हैं, बाय चांस, इट्स अ यूनिवर्सल। आपके साथ या तो इनकी मीटिंग हो जाती है या इनको आप दिख जाते हो। यस, क्योंकि ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि कोई ना कोई साइकिल है जो आपके बीच में ऐसा चल रहा है कि आपको जैसे एक किस्मत है ना वो मिलवाना चाहती है जैसे। या इनको ऐसा लगता है कि ये जब लाइक किसी तरह से, या तो इनको होता है कि आपसे आप कभी नहीं मिलेंगे या फिर आपको कभी नहीं दिखेंगे या आप इनको कभी नहीं दिखोगे, तो फिर इनको लगता है कहीं ना कहीं से ये चीज़ें जो एंड हुई होती हैं फिर एकदम से जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, फिर आप कहीं ना कहीं इनको कुछ टाइम के बाद दिख जाते हो। यस, जिसकी वजह से ये आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं एक बहुत ही सीरियस रिलेशन, एक सीरियस कनेक्शन, जिसमें ये इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स जो हैं वो आपको कमिटमेंट देने के हैं, आपके साथ एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के हैं। वी हैव इंटीमेसी डेफिनेटली, क्योंकि इनको लगता है कि इनको आपके लिए जो फीलिंग्स और इमोशंस आ रहे हैं ना, फील हो रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो फिज़िकल हैं, चाहे वो सेक्सुअल हैं, चाहे वो रोमांटिक हैं। यस, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये एक तो आपको याद भी करते हैं एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ इनकी केमिस्ट्री, आपके साथ इनकी एक बॉन्डिंग, एक कपल बड़े अच्छे से जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। या बट अभी दिख रहा है विद द लॉयर, ये लायर, ये अभी कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं या फिर ये बहुत ही ज़्यादा स्नीकी बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। अदरवाइज़ कुछ लोग अगर ऐसा खुद नहीं कर रहे तो उनको ऐसे लगता है जैसे वो उनकी फीलिंग्स उनको ऐसे फील होती हैं जैसे आप भी सेम उनके लिए फील करते हो। यू गाइज हैव ऑल्सो अ वेरी स्ट्रोंग इमोशंस और रोमांस फॉर दिस पर्सन ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है आप ये चीज़ें ना हाइड कर रहे हो या फिर आप ऐसे शो करते हो जैसे कुछ छुपा रहे हो इनसे। तो कुछ ना कुछ उनको आपकी साइड से स्नीकी दिखता है। ये खुद भी चाहे हो सकता है ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपसे ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ छुपा रहे हैं, जैसे एक इंसान जो है खुद से ही कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है या फिर सामने वाले इंसान को कुछ झूठ दिखा रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं महसूस करता या करती, बट इन एक्चुअल वो कर रहे हैं। यस, एंड कुछ लोग जो है ना आपके क्रश, वो आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है आप झूठ बोलोगे, आप सच नहीं बोलोगे उनके साथ। यस,
या हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने पूछा है और इन्होंने आपको नहीं सच बताया। सो आपको इन चीज़ों से खुद केयरफुल रहना है। आपको खुद इन चीज़ों को जो है वो किसी ना किसी तरह से इन्वेस्टिगेट करना है कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या क्या है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस चीज़ को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है या इस चीज़ को किस तरह से जो है ना वो एक तरह से पकड़ना है। यस, अदरवाइज़ इनके ट्रू फीलिंग्स तो आपके साथ कमिटमेंट के हैं, रिलेशनशिप में इंटीमेट होने के हैं, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। ये कुछ ना कुछ रोमांस, कुछ ना कुछ लव स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये बहुत ही डीपली आपके लिए फील करते हैं, जिसमें ये अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट बदले में आपकी तरफ से भी चाहते हैं। बट इनको लगता है मे बी इस टाइम अगर इन्होंने आपसे कुछ पूछा या आपको आप सामने कुछ कन्फेस किया या एक्सप्रेस किया, तो यहाँ पे एक इंसान जो है ना वो स्नीकी जो है ना वो बिहेवियर करेगा, झूठ बोलेगा। उसकी रीज़न आप कुछ भी हो सकती है, आप लोग खुद बेटर जो है वो आइडिया कर सकते हो। ठीक है, एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से देख लेते हैं ट्रूएस्ट फीलिंग्स वीवर्स के क्रश की। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वैंड्स, नंबर 12 and 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। पैशनेट तो ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। यस, वी हैव 4 of Swords। ये जो आपके क्रश है ना, ये इस टाइम डेफिनेटली आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, बट ऐसे लग रहा है इनके कुछ फेयर्स हैं जिनको पहले ये किसी तरह से डील खुद करने का सोच रहे हैं। खुद चाह रहे हैं कि ये अपने कुछ फेयर्स को डील करें, या फिर कुछ चीज़ें इनको जो आपकी तरफ से मेंटली एक तरह से डिस्टर्ब कर रही हैं, या फिर मेंटली इनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, ये पहले उन चीज़ों को समझना चाहते हैं, एंड देन ये आपकी तरफ जो है ना आगे कोई ना कोई बढ़ना चाह रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई मूवमेंट लेके, लाइक एक मूवमेंट लेना चाहते हैं पैशनेटली वे में। बट उससे पहले इनको लगता है कि इनको सोचना है, हो सकता है ये अभी थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं, जिससे कि आपके सामने खुद भी स्नीकी बिहेवियर ना करें और आपकी साइड से भी इनको स्नीकी बिहेवियर देखने को ना मिले, बिकॉज़ ये कुछ फेयर्स भी हो सकते हैं आपसे अपने आप को सीरियस वे में एक एक्सप्रेस करने के भी कुछ फेयर हो सकते हैं। बट उसकी वजह से मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ मेंटली ये अपसेट हैं, या मेंटली ये जो भी आपके क्रश हैं ना वो डिप्रेस्ड हैं, और इसी वजह से सोच रहे हैं कि ये अपना टाइम लें। एक पॉज मोमेंट मुझे दिख रहा है, फीलिंग इनकी ज़रूर है ट्रू ये, बट ये थोड़ा सा अभी पॉज लेना चाहते हैं ताकि एक बेटर वे में आप लोगों की तरफ मूवमेंट लें, एंड ऑल्सो ये आपको बहुत पैशनेटली वे में जो है ना वो अपना सब कुछ एक्सप्रेस करें जो भी ये आपके लिए ट्रूली फील करते हैं। यस, ये सोच रहे हैं बहुत डीपली, मुझे दिख रही है यहाँ पे इनका एक जो है ना आपके बारे में सोचना दिख रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी ये भी है, कुछ लोगों को हेसिटेशन है अभी आपके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने की, या फिर ये आपके साथ कमिटमेंट के लिए आपको कुछ ऑफ़र करने की। यस, बिकॉज़ उनको ऐसे लगता है कि पहले ना आप लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसे लग रहा है इनकी नज़र आप पे है, ये कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि आप भी इन्वेस्टिगेट खुद करो, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिख रही है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड है कि ये हेसिटेट हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, एक पॉज लेना चाहते हैं, जिससे पहले आपकी तरफ बढ़ने से पहले ये कुछ आपके बारे में इन्वेस्टिगेट कर लें, आपको स्टॉक कर लें, आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पे नज़र है, बहुत सोच समझ के आपसे बात करना चाहते हैं, और आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन को रखना चाहते हैं, जिससे ये आपसे बात करें तो इनको पता हो कि वो जो इनके पास इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है उसमें और आपके बारे में जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसमें कितनी सिमिलैरिटी है। तो इन चीज़ों को लिंक यहाँ से आप करके जो है ना वो आइडिया लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान सच्चा है या झूठा है। तो इस तरह से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको इजीली जो है उसका सलूशन भी बता दिया, विदाउट एनी चार्ज, फ्री बता दिया। तो इन चीज़ों को आप इन्वेस्टिगेट खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि इनकी नज़र आप पे है। बात करना चाहते हैं लेकिन हेसिटेट हो रहे हैं पहले कि पता नहीं आप कैसे हो या आप क्या करोगे आगे। तो ये पहले आपके बारे में आइडिया रखना चाहते हैं। यस, अदरवाइज़ ये बहुत जो है ना अपना दिमाग काफ़ी लगा रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है ना सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ना ये आपसे बात करते हुए डरें। कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे फेयर्स, इसीलिए पहले ही अपने फेयर्स को रिकवर करके या किसी भी तरह से इनके माइंड में कोई भी चीज़ें इनको बॉदर कर रही हैं या कंफ्यूज कर रही हैं, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने आप को रिलैक्स करके आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट है आप में। ठीक है, एंड वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये आगे बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली।
लेकिन उससे पहले अगेन वही बात आ रही है, यहाँ पे जो चीज़ें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं मेंटली, या जिन चीज़ों के बारे में इनको डाउट्स आ रहे हैं या कंफर्मेशन नहीं है, ये उसको पहले जो है ना अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपको स्पाई करके, या फिर हो सकता है किसी से डिस्कस भी आपको कर सकते हैं आपके बारे में आइडिया लेने के लिए, जो लोग आपको जानते हैं या जिन लोगों को आपका इनसे बेटर आइडिया है, तो देन ये जो है ना आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यस क्योंकि इनको फील होता है ये तभी आगे आपकी तरफ बढ़ सकते हैं जब इनको आपके बारे में आइडिया हो कि आप कैसे इंसान हो। बिकॉज यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्वॉर्ड इज़ ऑल अबाउट एयर एनर्जी। एयर साइन जो है वो सारे मेंटल की बात करते हैं, माइंड लेवल की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत हद तक दिमाग लगाते हैं। तो ये इनके अंदर एक है, आप चाहे इसको आप अच्छी आदत कह लो बुरी कह लो, लेकिन ये इंसान दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दिमाग से सोच समझ के हद से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके ना आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी जो है ना ज़ोडिक साइंस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 6, 11, 2, 12, 3, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 26 है, 24, 23, 34, 32, 36। यस बट ये इंसान जो भी है ना दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेंटली ओवर थिंकिंग की वजह से खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, बट फिर भी स्टिल जो है ना ये सोच समझ के इन्वेस्टिगेशन करके आप लोगों के सामने जो है ना अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, जो भी इस टाइम इनकी ट्रू फीलिंग्स को लेकर इनका है। वी हैव 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली रियली वांट यूनियन। ये आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी एंड बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ इमोशनल जो है ना वो अटैचमेंट के साथ एक यूनियन करके एक अच्छा सा जो है ना वो रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट्स अ मैरिज कार्ड। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये कमिटमेंट बनाना तो इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि ये एक सीरियस आपके साथ रिलेशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और ये आगे चल के ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शादी को लेकर भी जो है ना वो चाहते हैं कि आपके साथ प्लान करें। बट सबसे पहले आपके बारे में एक चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके आपके करीब आना चाहते हैं, एक अच्छा क्लोजनेस का जो है ना वो रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं। यस वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स। दे रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ यस विद यू, और एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ हैप्पी बिल्ड करना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, एक अच्छा इंसान आ सके जो कि खुद भी जो है वो काफ़ी इनके लिए कंपैटिबल भी हो और ऑल्सो कमिटेड पर्सन भी हो। कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान एक शॉर्ट टर्म के लिए इनकी लाइफ में आए और उसके बाद ब्रेकअप हो जाए। नो, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। दैट्स वाई ये चीज़ें कुछ इनको स्निकी जो है ना वो दिख रही हैं, जिसके बारे में शायद ये कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं या पहले अपने आप को क्लियर करके देन ही विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। यस बिकॉज ये जो भी आपका क्रश है ना ये बहुत ही पीसफुल एक जो है ना वो रिलेशन को बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें इनको मेंटली डिस्टर्बेंस ना हो। बिकॉज रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट आ अंडरस्टैंडिंग, और इनका कहीं ना कहीं बिलोंग होता है या लिंक होता है एक पीस से। जब पीस ही नहीं है आपको किसी कनेक्शन में, रिलेशन में या किसी पार्टनर के साथ, तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते बिकॉज इस टाइम एनर्जी आपके क्रश की जो है ना वो बहुत सीरियस है। एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी एम्पर की है। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, एंड ऑल्सो ये बहुत ही एक सीरियस, स्टेबल, प्रोटेक्टेड, सिक्योर जो है ना वो आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए आपकी तरफ जो है ना वो बढ़ना चाहते हैं। यस कुछ लोगों में से हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके किसी फ्रेंड सर्कल से हैं या फिर आपके अपने फ्रेंड भी हो सकते हैं, बट ये चीज़ों को बहुत ही स्टेबल और सिक्योर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 3 की और 4 की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, 1 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। नंबर 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 33, 44 समथिंग लाइक दिस, ये भी मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, आप लोगों में एज डिफरेंस भी है, ये भी मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है। वाटर साइन की एनर्जी है, एयर साइन की एनर्जी है, एंड ऑल्सो यहाँ पे फायर साइन है, बट फायर साइन में एरिस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की। यस एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इनका यही जो है ना फीलिंग्स ट्रूएस्ट यही है कि आपके साथ अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन की वजह से आपसे शादी करें, बिकॉज ये आपके साथ कनेक्शन इनको बड़ा ना इमोशनली सेटिस्फाइड कर रहा है और इनको लगता है कर सकता भी है। एंड फॉर सम ऑफ यू एक और मैं आपको चीज़ यहाँ पे ये भी बता दूँ, कुछ लोग हो सकते हैं आप में से ऑलरेडी, आपकी क्रश में से यहाँ तो ऑलरेडी मैरिड है
यस मुझे क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ फैमिली और कुछ मैरिज के कार्ड, हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड भी हैं, या फिर आपके जो क्रश है ना उनको कहीं ना कहीं फील होता है कहीं ये ना हो आप ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटमेंट में हो ना हो, या आपकी कहीं मैरिज ना हुई हो, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। दैट्स वाई ये पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं थोड़ा सा आपकी करंट लाइफ के बारे में और थोड़ा सा आपके फ्यूचर के बारे में। यस वी हैव इट्स स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, या इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही है कि आपके करीब आएँ, कोई टाइम स्पेंड करें जिससे आप और ये एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे की सुनो, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को समझो, जिससे एक दूसरे के बारे में आइडिया हो सके कि आप कैसे हो या आपके आपस में जो है वो किस तरह से लिंक जो है वो बन रहा है। 46 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है, अदरवाइज़ नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट। 11 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉग है, 10 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉग दिख रही है, बट ये आपके करीब आके आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं जिससे आप दोनों को ही अच्छा फील हो सके और आप दोनों ही एक इंटीमेट अपनी जो है ना वो किसी तरह से कनेक्शन में फ़ील कर सको खुद को। यस एक इमोशनल और एक रोमांटिक जो आप कह लो बॉन्डिंग, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करके ना ये आपके क्रश की जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स है ना वो चाहते हैं उससे बिल्ड हो। वी हैव प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, या मुझे तो लग रहा है ये ऑब्वियसली एक नया बिल्कुल आपके क्रश हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल फ्रेश वे से ना अपनी सोच को आपके लिए डेवलप करके आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे को, एक इंसान दूसरे की बात को समझे और सुने और दूसरा इंसान जो है वो पहले वाले की बात को समझे और सुने। लाइक एक दूसरे की बात को कितना समझ सकते हो, कितना सुन सकते हो, उस चीज़ के बारे में ये आपके साथ मिल के टाइम स्पेंड करके ना जानना चाह रहे हैं। यस बिकॉज आप बात तो किसी से कर लेते हो लेकिन कोई इंसान आपकी बात को सुनता नहीं है, समझता नहीं है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, कम्युनिकेशन किस तरह से आपके बीच में हो रही है और ओपन कम्युनिकेशन। तो ये प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आपके साथ इस सारी सिचुएशन को प्रैक्टिकल वे में, जिससे एक फ्रेश स्टार्ट जो है ना वो चाहते हैं करें, जिससे चीज़ों को क्लियर ये देख पाएँ कि आपके साथ इनका कैसा मैच बन रहा है। या नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 6 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट दिख रही है। एनर्जी तो मुझे वैसे अभी तक सोलमेट की ही आ रही है। ओके वी हैव रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, बिकॉज ये जो भी आपके क्रश है ना इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि ये ऐसा कनेक्शन आपके साथ बनाएं जिससे इनकी लाइफ में जो है ना वो मेंटल इमोशनल पीस और एक रिलैक्सेशन आ सके। बिकॉज यही चीज़ ये महसूस करते हैं कि हर कनेक्शन में, हर रिलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यस लाइक अगर आप लोग अपनी लाइफ की हर चीज़ से जो है वो थक चुके हो तो आपको अपने पार्टनर के साथ बात करके और उनके करीब आके आपको रिलैक्स फील हो सके, रेस्ट फील हो सके, पीस फील हो सके, उसके अकॉर्डिंग ही आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं। बट उससे पहले ओबियसली बातचीत करके, मीटिंग करके इन चीज़ों को देखना चाह रहे हैं कि किस हद तक जो है ना आपके साथ इनका एक अच्छा कनेक्शन बनता है। 42 की एनर्जी है, एज हो सकती है, अदरवाइज 666 इज़ इम्पोर्टेंट। ये सोलमेट की एनर्जी है डेफिनेटली। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास बी ऑथेंटिक, या ये आपके साथ जैसे हैं वैसे ही अपना रियल फेस, अपनी रियल आइडेंटिटी, रियल पर्सनैलिटी आपको शो करना चाहते हैं। और आपकी साइड से भी ये जो है ना वो ऐसा ही चाहते हैं कि आप भी जैसे हो ट्रू वैसे ही इनको दिखो, उनके साथ वैसा ही एक्ट करो, जिससे ये लाइक इन चीज़ों को जान सकें कि आप एक्चुअल में रियल में इनके लिए क्या फ़ील करते हो। ये आपकी फीलिंग्स भी जानना चाहते हैं और आपके थ्रू भी अपनी फीलिंग्स जो है ना बात करके जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश हैं स्टार्टिंग से ही दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और सीरियस रिलेशन में ही आपके साथ जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं। 39 भी कुछ लोगों का यहाँ पे एज दिख रहा है, अदरवाइज़ 12 एंड 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 12 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो बहुत रियल हो के लाइक इनकी ना ट्रू फीलिंग्स यही है कि आपके साथ एक बहुत ही रियल, एक ऑथेंटिक और ट्रू जो है ना वो कनेक्शन बनाए। जैसे आप हो, जैसे ये हैं वैसा ही अपना बिल्कुल रॉ फॉर्म, नेचुरल फॉर्म जो है अपनी शो करो एक दूसरे को, जिससे आगे कनेक्शन बन पाए आपका। एनी हाउ मैं कुछ यहाँ से देखना चाहती हूँ क्या है ट्रूएस्ट। ओह माय गुडनेस, ओके वी हैव इट्स एम्ब्रेस स्टिलनेस। इस टाइम जो चीज़ें डेफिनेटली एक ब्रेक पे हैं या फिर एक तरह से एक पोस्ट स्टिल सिचुएशन में चल रही हैं ना, वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस टाइम। ये भी एक जो है ना मेन इस रिलेशन को
आगे लेके जाने के लिए जो है ना वो चीज़ें इनको लगता है बेनिफिट हो सकती हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है कि ये अभी एक पोस्ट सिचुएशन में है। यस, ये जाते हैं सोच समझ के जो है वो एक्शन लें। तो अभी जो चीज़ें बीच में स्टिल चल रही हैं ना, ये वो भी चीज़ें इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके साथ कनेक्शन को बनाने के लिए। लाइक दे रियली वांट टू टेक देयर टाइम, और आप अपना टाइम लो। वी हैव रिस्क एंड डेयर, वी हैव आस्क फॉर हेल्प। कुछ लोग हो सकता है शायद इनको लगता है इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं, तो मे बी आपके किसी से गॉसिप कर सकते हैं या फिर किसी के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपके क्लोज़ फ्रेंड हैं, या फिर आप इनके साथ कोई कुलीग हैं आपके। हो सकता है इनको लगता है कि उनसे बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है इनको, तो ये उनकी हेल्प लेना भी चाह रहे हैं कि इससे पहले कि ये किसी चीज़ को जो है रिस्क में डालें, या फिर इनको जो चीज़ें रिस्की लग रही हैं, या फिर इनको लगता है कुछ चीज़ें आपके बारे में जानने में इनको चैलेंजिंग फेस करनी पड़ रही है सिचुएशन, उसके बारे में किसी की हेल्प ले के ना आपके बारे में अपने आप को मेंटली क्लियर भी कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं। सो 35 भी एज दिख रहा है, 8 नंबर है, 23 भी एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 5, 8, 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मतलब लाइक 37, 38, 35, 27, 28, 25, ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं। बट ये ना किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क लेना भी चाहते हैं तो इनको लगता है कि ऐसा रिस्क लें जिसमें आगे चल के इनको बेनिफिट हो। ये ना हो कि चीज़ें जो हैं इनको किसी तरह से, एक तरह से इनके अपने लिए ही जो है ना वो बुरी हो जाएं। बहुत केयरफुल होकर चलना चाहते हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।